हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की स्टडी विद इंजॉय 535। फ्रेंड्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 और आज हम लेंसों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें से पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये हमारा एनसीईआरटी में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को f से निरूपित करते हैं, जो कि -15 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। बिंब यानी कि प्रतिबिंब, वस्तु। बिंब यानी कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर दे रखी है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है? v 10 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। अब देखिए, हमें पता है कि अवतल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है? जिधर वस्तु रखी होती है उधर ही। तो इसका मतलब v भी हमारा नेगेटिव होगा। और हमसे पूछ रहा है वो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए और वस्तु की दूरी भी, यानी कि u एंड मैग्निफिकेशन m, ये ज्ञात करना है। तो लेंस के सूत्र द्वारा, और लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना है? -10। u ज्ञात करना है। f कितना है? -15। इसको इधर लाएंगे, प्लस का 1/10 माइनस का 1/u। एलसीएम 30, 50 का -2 प्लस 3 इज इक्वल टू -1/u। और u आ जाएगा यहाँ से हमारा, यहाँ कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। वस्तु जो है वो लेंस से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर की। अब हमें मैग्निफिकेशन m ज्ञात करना है, तो m इज इक्वल टू v/u। तो v हमें पता है -10, u हमारा है -30, कैंसिल, m बराबर 1/3, ये आ गया, या 0.33, ये आ गया हमारा m। क्योंकि m का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, m का कोई मात्रक नहीं, ना मीटर ना सेंटीमीटर। तो ये हमारा m आ गया, जो कि कैसा होगा? हमारा धनात्मक में होगा। और धनात्मक जब हमारा मैग्निफिकेशन होता है तो वस्तु हमारी कैसी होती है? आभासी होगी। और हमें पता है, प्रश्न में दे रखा है कैसा लेंस है? अवतल लेंस। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। तो ये पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये हमारा एनसीईआरटी का
एग्जाम्पल है, NCERT का एग्जाम्पल है ये हमारा। तो इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, पहले उसे देखें क्या क्या दे रखा है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी कि वस्तु की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। आगे क्या है प्रश्न में, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के किसी उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, ठीक है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु की लेंस से दूरी जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि U हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर, और U कैसा होता है, माइनस का, इसलिए माइनस का हो गया, कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करना है, आवर्धन ये ज्ञात करना है। तो देखिए वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट हमारे पास O मौजूद है, वस्तु की फोकस दूरी मतलब लेंस की फोकस दूरी U, वस्तु जहाँ रखी है। पहले हम V ज्ञात करते हैं प्रतिबिंब की साइज के लिए, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति के लिए। तो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस के सूत्र से। तो f हमारा है 10 सेंटीमीटर, v हमारा ज्ञात करना है, u कितना है 15, माइनस माइनस प्लस इधर कर रहे हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, लासा आया इसका, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, हाँ, और 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30, 1/v इज इक्वल टू 1/30, और v का मान आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से कितनी दूरी पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। किस ओर बनेगा, दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसका आवर्धन देखते हैं। आवर्धन का सूत्र क्या है, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U, ठीक है। अब हमें आवर्धन ज्ञात करना है, O ज्ञात है, m ज्ञात नहीं, तो पहले m ज्ञात कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू V/U, U कितना, V कितना है हमारा 30, U कितना है माइनस का 15, m आ गया हमारा माइनस का 2, आवर्धन हमारा ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हमें इमेज यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब का साइज ज्ञात पता करना है, साइज कितना होगा, तो उसके लिए लगाएंगे m इज इक्वल टू I/O। तो m कितना है माइनस का 2, I कितनी है, I कितनी है, I ज्ञात करनी है, O कितना है, O है 2, I आ गई कितनी आ गई 4, माइनस की 4, ठीक है। m आ गया माइनस का 2, I आ गई माइनस की 4, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती इसलिए ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसकी जो है यानी कि प्रतिबिंब हमारा की लंबाई जो होगी 4 सेंटीमीटर होगी, आवर्धन इसका माइनस 2 होगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, इसकी प्रकृति वास्तविक होगी, और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न हमारा है, किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न को आप 2-3 बार पढ़ लिया करें तो खुद ब खुद आंसर
आने की संभावना बढ़ जाती है, उसको मतलब समझने की संभावना बढ़ जाती है। जिस चीज़ को समझा उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है हमारा, किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, यानी कि लेंस और वस्तु की दूरी है, तो किससे व्यक्त करेंगे, यू से। कितनी है, 15 सेंटीमीटर, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की लंबाई पता नहीं है और हमें बता दिया कि वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो लिखेंगे कि वस्तु की लंबाई, मानेंगे, माना तभी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की लंबाई से 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किससे, वस्तु की लंबाई किससे करते हैं प्रदर्शित, ओ से। कितनी है, एक्स मान ली, ठीक है। तब इसका प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब यानी कि इमेज, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4x, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या क्या पूछा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी f और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v, ठीक है, ये पूछा है f और v। अब देखिए हमें सूत्र पता है हमारे मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू होता है I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U, ठीक है। अब इससे हम पहले m निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, m, तो m आ जाएगा इससे हमारा, कैसे आएगा, अभी इसको रखते हैं साइड में, कैसे आएगा m इज इक्वल टू I कितना हमारा 4x, O कितना है x, x से x कैंसिल, m इज इक्वल टू 4, यानी कि मैग्नीफिकेशन आ गया हमारा 4। अब हम अपना m का दो फॉर्मूले हैं, m का पूरा सूत्र ये है ना हमारा, I अपॉन O इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला v अपॉन यू। तो m का मान कितना है हमारा 4, v का कितना है हमारा नहीं याद नहीं, u का माइनस का 15, यानी v आ गया 15×60, 16 सेंटीमीटर हमारे पास v आ गया, यानी कि लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ये आ गई v, ठीक है, लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। अब हमें f ज्ञात करना है, तो f ज्ञात कर लेंगे लेंस के सूत्र से, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन माइनस 16 माइनस 1 अपॉन u कितना है 15 प्लस का 15, इसका हो जाएगा 60 ही रहेगा, माइनस का 1 प्लस 15 4 बार जाएगा, 3/60 20, f आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। तो यह था इस प्रश्न का उत्तर। लेंस की फोकस दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर निकल के आई और लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, लेंस की ओर, लेंस की ही ओर 60 सेंटीमीटर पर लेंस का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु जहाँ रखी हुई उसी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, पहले पुनः क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हमारा चौथा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यानी कि यहाँ पर हमें वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या है हमारा, एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और कैसा हमारा लेंस, अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है हमारी, माइनस की, कैसी होगी माइनस की। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन, अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु, यानी कि लेंस से और वस्तु की दूरी u कितना है माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज एंड स्थिति, यानी कि v,
ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u, v हमारा कितना है ज्ञात नहीं, f माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, और u कितना है माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, तो इसको इधर लाइए 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/25 माइनस 1/50, एलसीएम कितना आएगा 50, 52 जब वो 25 टू 50 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3/50, तो v का मान आएगा हमारा 50/3, वो भी किसका माइनस का। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छक 18, पॉइंट लगाया, 2 बचे, 5 15, 3 छक 18, ठीक है 16.6 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। ठीक है, ये आया हमारा v, यानी कि वस्तु की और लेंस प्रतिबिंब वस्तु की ओर 16.7 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यानी कि यहाँ पे 6.666 आएगा। ठीक है, तो 6.67 कर दिया है यहाँ पर 6.67 सेंटीमीटर, तो 16.7 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज ज्ञात करनी है। तो m इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m तो हमें पता ही नहीं है, तो m इज इक्वल टू, चलो मैग्नीफिकेशन क्या होता है I/O और V/U, m पता नहीं तो m को अभी हटाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला I/O, इससे ही हमारा निकल आएगा I पता नहीं, O 5 लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, V अभी निकालिए माइनस की 16.7 अपॉन नहीं, हाँ, और U कितना है माइनस का 50। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर V का मान 50/3 लगाएंगे, कितना लगाएं 50/3 लगाएं। ठीक है, तो I/5 माइनस 50/3 गुणा 50, 50 से 50 कैंसिल, I इज इक्वल टू माइनस के 5/3। ठीक है, तो I कितना आया 0.6, 0.5/3, सॉरी 0.6 क्यों, 3 बन जा 3, पॉइंट लगाया 2 बचा, तो फिर 7 ही बार जाएगा। ठीक है, फिर 6 से 6 आएगा तो 7 आ जाएगा सेंटीमीटर माइनस में, तो इमेज आएगी, लेंथ ऑफ इमेज आएगी 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आएगी 1.7 सेंटीमीटर। देखिए माइनस चिन्ह यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमारी इमेज की लेंथ आएगी। आशा करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न के आधार पर हम पहली वाली लाइन से लिखेंगे, पहली वाली लाइन दोबारा पढ़ेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, धनात्मक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, किसी, ये नहीं कह रहा है कि वस्तु की प्रतिबिंब दोगुना है, वस्तु से वस्तु का प्रतिबिंब दोगुना है, नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा इस प्रश्न, इससे पहले वाले प्रश्न में था। अब यह है कि किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसमें दे रखा है मैग्नीफिकेशन, खुद मैग्नीफिकेशन ही दे रखा है इसमें m 2, ठीक है, दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को। अब हमने आप लोगों को जब मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था तब बताया था कि वास्तविक जब होगा तो मैग्नीफिकेशन हमारा ऋणात्मक होगा, और जब आभासी होगा तब धनात्मक होगा। जब धनात्मक आएगा तो आभासी होगा और ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक होगा। तो ये वास्तविक के लिए, ठीक है, वास्तविक के लिए है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। लेंस से कितनी दूर रखा जाए, लेंस से कितनी दूर रखा जाए, यानी कि यू पूछ रहा है हमारा।
क्या पूछ रहा है? यू, वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखा है, यू पूछ रहा है। अब देखिए यू हमें पता नहीं, तो यू को हम मान लेते हैं एक्स, और हमेशा यू हमारा कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। अब हम एम का सहारा लेंगे मैग्नीफिकेशन का, और मैग्नीफिकेशन के सूत्र से v अपॉन यू से एम कितना है, माइनस का 2, v कितना है, v, u कितना है, u माइनस का u, और v हो जाएगा हमारा 2u, कितना हो जाएगा 2u, इसे मानते हैं। चलिए u, इससे हमें v प्राप्त हो गया, v कितना है हमारा, v हो गया हमारा 2u, और u कितना हमारा माइनस एक्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान। अब हमें क्या ज्ञात करवाना है, u ज्ञात करना है, तो हम दर्पण वाला सूत्र लगाएं, वो लेंस वाला सूत्र लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v कितनी है हमारी 1/2u, माइनस u कितना है 1/, u कितना हमारा 1/x, ठीक है, u हमारा इतना है और v हमारी इतनी है, और f कितनी है 1/20, ठीक है। तो ये है 1/20 इज इक्वल टू 1/, अब u हमारा x है, यहाँ पर हम x ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे x लिखना चाहिए हमें, माइनस एक्स, यहाँ पे x हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे x। अब यहाँ से 1/20 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2x, 1 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस 2, 1/20 इक्वल टू, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2x, 2 से ये 10 बार कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस चिन्ह, सॉरी, यहाँ पर माइनस चिन्ह और लगाना है, u की जगह माइनस एक्स है, और जैसे ही माइनस एक्स होगा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस के, सॉरी, फिर माइनस का रहेगा नहीं, ये फिर प्लस का रहेगा, माइनस वो प्लस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर हमें वस्तु को रखना है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा हमें वस्तु को, ठीक है, लेंस से। अब प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, ये भी इसमें प्रश्न पूछा नहीं है, फिर भी अगर इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम प्रतिबिंब देखें कहाँ पे प्राप्त होगा, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स कितना 2 इंटू 30, यानी v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जब 30 सेंटीमीटर दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे तब 60 सेंटीमीटर दूरी पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 6वां प्रश्न हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए फोकस दूरी हमारे दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि लेंस हमारा अवतल है इसलिए ये फोकस दूरी माइनस की होगी। उसके बाद है लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात कराना है, ठीक है। तो v ज्ञात करने के लिए वही लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v ज्ञात करना है प्लस 1/30 माइनस 1/20 प्लस माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना है 60, 20 या 60 माइनस 3, 30 दूनी माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v, 3 2 5, और v का मान कितना है हमारा 60/30,
5। ये क्या मान कितना है 60/5। अब 5 से काटिए 12, v इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। v इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को आप 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब -12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, जब वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये अवतल लेंस के लिए प्रश्न हमारा समाप्त हुआ यहाँ पर। तो इसी के साथ आज हमने लेंस पर आधारित प्रश्नों को हल किया। उसके पश्चात इस पाठ में लेंस की क्षमता और 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, उनके साथ ही ये पाठ अगले लेक्चर तक समाप्त होने की उम्मीद है। उसके बाद अगला लेक्चर में आपका नया पाठ स्टार्ट होगा। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।